तथा कथित ब्रह्म कुमारी पंथ को हम संत रामपाल जी महाराज के भगत खुला आमंत्रण देते हैं, जब चाहे कर लें शास्त्रार्थ। साकार स्वरूप में थी और दूसरी जो निराकार स्वरूप में, जो हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप देखती, वो वास्तव में श्री कृष्ण के माध्यम से गीता ज्ञान दे रहे थे। आपकी साधना है शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण, हम कर देंगे पवित्र गीता जी से सिद्ध। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सत साहिब। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है। एक पंथ है, ब्रह्म कुमारी नामक एक पंथ है, उन्होंने स्वयंभू सभा करके स्वयंभू विजय घोषित हासिल कर ली है। इसको कहते हैं आता ना जाता, चुनाव चिन्ह मांग के लाया हुआ छाता। आपको संक्षिप्त रूप में इस पंथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। ये देखिए, ये है लेखराज कृपलानी, ये ब्रह्म कुमारी पंथ के संस्थापक हैं। ये सोने चांदी के आभूषणों का काम करते थे, अपार संपत्ति थी इनके पास। इन्होंने ही इस पंथ की शुरुआत की और ये फर्जी ओम बाबा भी कहलाते हैं। आपको एक जानकारी और बता दें इनकी, ये वैष्णव पंथ से थे और इनके जीवन में इन्होंने 12 गुरु बनाए थे। 12 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये स्वयंभू मुँह मियाँ मिट्ठू बन गए और इन्होंने किसी भी गुरु की आज्ञा के बगैर इन्होंने गुरु गद्दी शुरू कर दी, स्वयंभू गुरु भी बन गए। इन्होंने गीता शास्त्र को अपने सत्संग का आधार बनाया और एक ओम मंडली नाम की दुकान जो इन्हें प्रारंभ कर दी। आरोपों के चलते ओम बाबा के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए। इनके ऊपर दुराचार का आरोप भी लगा था, क्योंकि महिलाएं इनके मंडली में बहुत ज़्यादा शामिल हो रही थी। इनका ज्ञान ऐसा था कि कई घरों में कलह हो जाती थी और महिलाएं इनसे जुड़ने के कारण इनके ऊपर आरोप भी बहुत सारे लग रहे थे और हिंदू संगठनों ने इनके खिलाफ बहुत सारे धरना भी प्रदर्शन किए और धरना प्रदर्शन करने के बावजूद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कोर्ट द्वारा इनको कई बार नोटिस भेजे गए और नोटिस भेजे जाने की वजह से इनका कराची में जो इनका स्थित था आश्रम, वो बंद करा दिया गया। तो ये वहाँ से कराची से भागकर सन 1950 में माउंट आबू राजस्थान में स्थित हो गए। इन्होंने अपना स्थान वहाँ पर चुना और इन्होंने अपनी संस्था जो ओम मंडली थी उसका भी नाम बदल के ब्रह्म कुमारी नाम रख दिया। अब इनके ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। ये मानते थे कि भगवान निराकार है और ये गीता को मानते थे और शिव को ये अपना आराध्य मानते थे। लेखराज खूबचंद कृपलानी उर्फ ओम बाबा का मानना था कि चतुर्युग सिर्फ 5000 वर्ष का ही होता है। इनका मानना था कि 5000 वर्ष में ही सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग बीत जाता है। तो हम आपको बता दें, ऐसे नकली झोला छाप गुरु घंटालों से भारत भरा पड़ा है, जबकि सब जानते हैं कि 4,32,000 वर्ष का तो कलयुग ही होता है। अब इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जिसका गुरु ही गुरु घंटाल हो तो उसकी शिष्या
जो छोटी छोटी बेटियां हैं उनकी, जो ब्रह्म कुमारी में जो पंथ में जो बेटियां हैं उनकी, वो कितनी छोटी छोटी घंटियां होगी। अज्ञान की हद तो तब पार कर दी ओम बाबा ने जब मुंह से मुरली का स्वांग इन्होंने चालू कर दिया। सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण बांस की बांसुरी बजाते थे और ओम बाबा ने अपने गाल बजा डाले। ओम बाबा के पास मोक्ष के नाम पर 0 सन्नाटा था। ओम बाबा का मानना था कि अगर जीव मरता है, पंछी मरता है तो वो पंछी बनता है, कुत्ता मरता तो वो कुत्ता बनता है, मतलब जानवर अगर मरता है तो वो जानवर की योनि में जाता, और इंसान अगर मरता है तो वो इंसान ही बनता है। तो कर्म आधार फिर कहाँ गया। वर्तमान समय में जितनी भी ब्रह्म कुमारी पंथ में बहनें फंसी हुई हैं अज्ञानतावश, उनसे हमारा आग्रह है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो सही ज्ञान और सही भक्ति बता रहे हैं, शास्त्रों वेदों से प्रमाणित। देखो इन्हें, ये ब्रह्म कुमारी पंथ की बहनें हैं, ये डांस डूंस कर रही हैं जो। एकदम सफेद सफेद कपड़ा पहनती है एकदम, ये इनको देखो एक नजर, एकदम सफेद कपड़ा पहनती है। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, मन में लातन उजला बगुला कपटी अंग, और तासे तो कौआ भला तन मन एक ही रंग। ये बगुला का रूप बना, भेष बना के बैठे हैं, इनके मन में कपट है। परमेश्वर कहते हैं इससे भला तो वो कौआ है, कौआ काल ब्रह्म जो गीता ज्ञान दाता है, वो कौआ भला है इनसे तो अच्छा, कम से कम वो बता रहा अपनी सच्चाई। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में खुद कह रहा है कि अर्जुन मैं काल हूँ, मैं अब आया हूँ सबको खाने के लिए, और उसके मुंह से आग निकल रही, वो अपना रूप भी दिखा रहा है, अपनी सच्चाई दिखा रहा है, उसको दिख रहा है, अर्जुन को दिखा रहा है कि देखो मैं कैसे खाता हूँ लोगों को। उसके दांतों में खोपड़ी के हड्डियां फंसी हुई है, उसके दांतों में, लोगों को खा रहा वो बता रहा है कि मैं वो सही है, इनसे अच्छा तो वो है। तन मन उसका एक ही रंग है। ब्रह्म कुमारी पंथ वालों का दिमाग खराब हो गया है। सुनिए इनका एक भाषण। तो आकृष्ट करने वाली 2 ही मूर्तियां थी, एक तो श्री कृष्ण की जो शारीरिक स्वरूप में साकार स्वरूप में थी, और दूसरी जो निराकार स्वरूप में, जो हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप देखा अर्जुन ने और कहा बस करो ये तेज में सह नहीं पा रहा, तो वो निराकार तेजोमय स्वरूप वो वास्तव में श्री कृष्ण के माध्यम से गीता ज्ञान दे रहे थे। तो साकार श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति, वो निराकार स्वरूप जो उसमें अवतरित हुई थी। अभी आपने जो इनका वीडियो देखा, सुने आपने इनके विचार कि गीता ज्ञानदाता को एक निराकार शक्ति मान रही हैं। अब वो अर्जुन से स्वयं कह रहा है काल कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ, मैं सामने अर्जुन के खड़ा है और वो बता रहा है, अर्जुन उसको देख रहा है स्पष्ट आंखों से, तो वो साकार रूप में था, वो निराकार नहीं था। अर्जुन उसको देख रहा है कि उसका सिर है, हाथ है, पैर है। वो स्वयं भी कह रहा है कि अर्जुन तुझसे पहले मुझे किसी ने नहीं देखा, और इसके बाद भी मुझे किसी भी जब से तब से किसी भी प्रकार से मुझे कोई नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि उसको शराब लगा हुआ है, उसका शरीर इतना खराब है कि वो कोई उसको देखेगा तो कलेजा फट जाएगा, इसलिए वो किसी के सामने नहीं आता।
अर्जुन से युद्ध कराना था, इसलिए वो अर्जुन के पास प्रकट हुआ था, आया था साकार रूप में अर्जुन के पास। तब उसको दिव्य चक्षु दिए थे अर्जुन को देखने के लिए। अगर निराकार था तो अर्जुन को जरूरत ही क्या थी दिव्य चक्षु देने की। तो ये इससे यही सिद्ध होता है कि ये बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद, ये चली है गीता का ज्ञान देने। अब ये छोटी सी जो ब्रह्म कुमारी पंथ की ओर से जो सभा लगाई गई है, धर्म सभा, इसमें अड़गड़ानंद जी महाराज को मानने वाले भी बैठे हुए हैं। देखिए इनके विचार, ये भी भ्रमित है। और मुख्य विषय आज का जो है निराकार परमात्मा। हम भी गीता पढ़ते हैं, लेकिन ये सारी गीता कंफ्यूजन में है। कहीं पर लगता है कृष्ण बोल रहे हैं, कहीं लगता है कृष्ण किसी की ओर संकेत कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा, ना त्वे वाहम जातु ना सो ना तुम नेमे जनाधिपाः ना चैवम ना भविष्यामः सर्वा वै मतः परम। फिर चतुर्थ अध्याय में भगवान कह रहे हैं, अजो भी सन्ने नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं अजन्मा हूँ। अब लो एक बार कह रहे हैं कि तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं। अब चतुर्थ अध्याय में कह रहे हैं मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं लेता। अब इसको आप पढ़ोगे दोनों तरीके से तो समझ में आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। पढ़ने वाला कंफ्यूजन में आ जाएगा, उसका दिमाग नहीं काम करेगा कि साकार बोल रहा है कि निराकार बोल रहा है। अभी आपने जो महाराज जी के विचार सुने, ये महाराज जी भ्रमित हैं। ये स्वयं नहीं निर्णय ले पा रहे हैं कि एक तरफ तो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, और दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं अजन्मा हूँ। तो ये इस जगह पर भ्रमित है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनके तत्व ज्ञान आधार से हम इस भ्रम को दूर करेंगे। तो महाराज जी तत्व ज्ञान को जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अवश्य सुने और गहराई से इन बातों का रहस्य जाने। बाकी हम आपके प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। ये जो श्री कृष्ण के रूप में जो काल भगवान बोल रहा है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और फिर बोल रहा है कि मैं अजन्मा हूँ। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 3 प्रभु ऐसे हैं जो माँ की कोख से जन्म नहीं लेते। ब्रह्म, परब्रह्म, पारब्रह्म, क्षर, अक्षर और परम अक्षर। ये 3 प्रभु ऐसे हैं जो माँ की कोख से जन्म नहीं लेते। इनमें जो सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म है उसको वेदों में और शास्त्रों में परमेश्वर कबीर कहा जाता है, और उसी परमेश्वर कबीर की शब्द शक्ति से ये ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का जन्म हुआ है, अर्थात इनकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए इनके जन्म दिव्य और अलौकिक कहे गए हैं। महाराज जी इस बात को अपने भेजे में डाल लीजिए। लेकिन इनके जन्म और मृत्यु होती है, जो कि गीता ज्ञानदाता ने स्वयं गीता में स्वीकार किया है कि अर्जुन तेरे और मेरे जन्म होते हैं और मृत्यु भी होती है, अर्थात ये अविनाशी नहीं है। अब ब्रह्म कुमारी चली हैं कृष्ण शब्द का अर्थ बताने। इनका कहना है कि कृष्ण का अर्थ होता है आकृष्ट। देखिए इनका एक वीडियो। स्वरूप, क्योंकि कृष्ण का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो आकृष्ट करने वाले, क्योंकि कृष्ण का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो आकृष्ट करने वाले। अभी आपने जो वीडियो देखा, इसमें ब्रह्म कुमारी अर्थ का अनर्थ कर रही हैं। हम आपको बताते हैं असली कृष्ण का अर्थ क्या होता है। ये जो कृष्ण का अर्थ बता रही हैं, इनको पता भी नहीं कि कृष्ण का अर्थ क्या होता है। कृष्ण का वास्तविक अर्थ हम आपको बताएंगे। यशोदा मैया के पास जिसका लालन पालन का जो भार था, उनको यशोदा मैया कन्हैया नाम से पुकारती थी। प्यार से उनका नाम उन्होंने कन्हैया रखा था। उदंड स्वभाव के कारण कन्हैया किसी की मटकी फोड़ देते, किसी का माखन चुरा लेते, किसी के कपड़े चुरा लेते, किसी का मक्खन खा जाते चोरी से।
तो ब्रज के लोग ब्रज की भाषा में कन्हैया को गाली देने के तौर पर, चिढ़ाने के तौर पर कृष्ण कृष्ण कह के उनको चिढ़ाते थे। कृष्ण का अर्थ होता है कलूटा, काला, सांवला, श्याम वर्ण, ये सब उसके अर्थ होते हैं। तो कन्हैया को चिढ़ाने के लिए वहाँ के लोग गाली देते थे कृष्ण कह के। बाद में वो कृष्ण नाम निकनेम बन गया, कृष्ण प्यारा नाम हो गया कि लोग उनको प्यार से कलूटा कहते थे। ये ब्रह्म कुमारी इसी नाम का अर्थ बताकर अपने आप को बहुत बड़ा पता नहीं क्या साबित करना चाहती हैं। उआबाई बकने में ब्रह्म कुमारी पंथ वालों का कोई जोड़ नहीं है। देखिए इनका एक वीडियो ये कह रही है उसमें कि सतयुग में तो गीता का ज्ञान लोप हो जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं होती है। देखिए पहले इनका एक वीडियो। में अवतरित होते हैं और गीता का ज्ञान पुनः देते हैं, क्योंकि गीता प्राय लोप हो जाती है। जैसे ही कलयुग समाप्त होता है, सतयुग की दुनिया आ जाती है, तो सतयुग में तो गीता की आवश्यकता ही नहीं रहती है और इसीलिए जो है ज्ञान प्राय लुप्त हो गया। जब मनुष्य फिर विवशवान होते तब परमात्मा को आने की आवश्यकता पड़ती है। अभी आपने जो वीडियो देखा, इनके अनुसार सतयुग में गीता के ज्ञान लोप हो जाता है, जबकि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म स्वयं कह रहा है अर्जुन से कि ये ज्ञान मैंने आदि में सूर्य को दिया था और वो ज्ञान चलते चलते द्वापर युग में लोप हो गया, तो मुझे फिर से ये ज्ञान प्रकट करने के लिए स्वयं प्रकट होना पड़ा है। तो ये गीता ज्ञानदाता से भी बड़ी बन रही हैं, अपने आप को बड़ी अम्मा साबित करना चाहती हैं ये ब्रह्म कुमारी पंथ वाली। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म कुमारी पंथ वालों के पास गीता का ज्ञान 0 सन्नाटा है, क्योंकि ये बताते हैं कि ओम नाम का जाप करो, मेडिटेशन करो और एक जगह बैठकर ध्यान लगाओ। ये इस तरीके से साधना बताते हैं, जबकि गीता ज्ञानदाता गीता में कहता है अर्जुन से कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और युद्ध के साथ ओम नाम का जाप भी कर, अर्थात युद्ध के साथ साथ जाप करने को कहा है, कहीं बैठने को नहीं कहा, कहीं मेडिटेशन करने को नहीं कहा। और उसने आगे ये भी कहा है कि पूर्ण मोक्ष पाने के लिए ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है जो तत्वदर्शी संत तुझे देंगे। अगर पूर्ण मोक्ष पाना है तो उन तत्वदर्शी संतों के पास जाके ज्ञान समझो और ये 3 मंत्रों का जाप तुम लोगे तभी मोक्ष होगा। और सिर्फ काल गीता ज्ञानदाता तक की भक्ति करनी है तो ओम नाम का जाप बताया है। तो यहाँ से भी ये ब्रह्म कुमारी पंथ वाले फेल होते हैं। ब्रह्म कुमारी पंथ को एक बात बताना चाहेंगे कि अधूरा ज्ञान फंसा दे जान। अगर पूर्ण मोक्ष करवाना चाहते हो तो वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज वही तत्वदर्शी संत हैं जो गीता ज्ञानदाता जिसके बारे में संकेत कर रहा है। तो जल्दी से जल्दी आएं, नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।